हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहित डिकोड्स। तो हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के टाइमर फंक्शंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, टाइमर फंक्शंस जो होते हैं ना, वो दो तरीके से हो सकते हैं, एक सेट टाइम आउट और एक सेट इंटरवल। सेट टाइम आउट का मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है कुछ डिले के बाद, और सेट इंटरवल का मतलब ये रिपीट एग्जीक्यूट होता रहता है आफ्टर कुछ सेकंड के बाद कुछ कुछ सेकंड छोड़ छोड़ के रिपीट होता रहता है। ये वन टाइम होता है पर कुछ डिले के बाद होता है। मैं बताऊंगा इनके बारे में प्रॉपर डेफिनेशन। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट टाइमर फंक्शन जो होते हैं ना, बेसिकली एसिंक्रोनस फंक्शन होते हैं। एसिंक्रोनस मतलब ये जावास्क्रिप्ट कोड के साथ साथ पैरेलल चलते हैं। जब जावास्क्रिप्ट का कोड खत्म हो जाता है उसके बाद ये एग्जीक्यूट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए। और टाइमर फंक्शन जो होता है ना, वो बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ड होता है। वो कहीं हम आउटर से कहीं से भी इसको इंपोर्ट नहीं करते हैं। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा आपको क्लियर टाइम आउट और क्लियर इंटरवल। अगर इनको रोकना हो तो क्लियर टाइम आउट, और सेट इंटरवल को रोकना हो तो क्लियर इंटरवल एक फंक्शन होता है, ये टाइमर्स को रोकने के काम आता है। इन सबको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। थ्योरेटिकली मैं आपको सभी बता रहा हूँ, कोड करते करते जब मैं इन्हें समझाऊंगा तो आपको इजीली ये पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इनको भी मैं करके दिखाऊंगा। अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से मैं समझाने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप खुद ही कहोगे कि मैं खुद कर लूंगा, मेरे को कराने की जरूरत है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। अपने वीएस कोड पे जाते हैं और आज की फाइल क्रिएट करते हैं। एक इंटरमीडिएट पे गए और टाइमर डॉट जेएस, सिंपल मैंने डॉट जेएस फाइल मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर ली यहाँ पे एक। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ मैं सेट टाइम आउट के बारे में। तो सेट टाइम आउट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, डिले एग्जीक्यूशन होता है इसका। कुछ सेकंड्स बाद या कुछ मिनट्स बाद या कुछ आवर्स बाद इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी के लिए इसका एग्जांपल समझ लीजिए आप। कंसोल डॉट लॉग में अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ना लिख देता हूँ स्टार्ट। यहां से मैं इसको दिखाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ आपको कि यहां से मेरा फंक्शन स्टार्ट हुआ। सेट सेट टाइम आउट में जैसे आप सेट टाइम आउट लिखोगे, इसके अंदर एक होता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन एरो फंक्शन के बाद दूसरा पैरामीटर होता है इसका सेकंड्स। सेकंड में जो होता है, ये जैसे 2000 लिख रहा हूं तो इसका मतलब 2000 मिली सेकेंड है। ये मिली सेकेंड में लिखते हैं। 2000 मिली सेकेंड मतलब 2 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो इस हिसाब से इसको लिखा जाता है सेट टाइम आउट को। अब इसके अंदर मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल लॉग में मैं कुछ भी लिखूंगा। देखो, एग्जीक्यूट कोड आफ्टर 2 सेकेंड। अब मैंने लिखा एग्जीक्यूट कोड आफ्टर 2 सेकेंड क्योंकि यहाँ 2 सेकेंड का मैंने इंटरवल इसको दिया हुआ था। अब इतना करता हूं मैं और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, अपना सिंपल लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एंड। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कोड यहाँ पे एंड हो गया है। राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट करते हैं डॉक्यूमेंट को और इसको चला के देखते हैं। तो सिंपल नोड इंटरमीडिएट और टाइमर डॉट जेएस, जैसे मैंने चलाया, स्टार्ट चला पहले, एंड चला, और कोड एग्जीक्यूट हो गया मेरा 2 सेकंड के बाद। देखो, पहले स्टार्ट चल गया, फिर अपना कंसोल लॉग एंड वाला भी चल गया, और मेरा कोड में थोड़ा डिले था। जैसे एसिंक्रोनस कोड होता है थोड़ा डिले से चलता है, जैसे कि एपीआई होती है, इस हिसाब से 2 सेकंड बाद ये चला, तो मेरा कोड यहाँ लास्ट में दिखा 2 सेकंड के बाद। इसको बोलते हैं सेट टाइम आउट। अभी मैं यहाँ पे कमेंट पे लिख देता हूँ सेट टाइम आउट। सिंपल एग्जांपल था, इजीली आप समझ गए होंगे। कोड स्टार्ट हुआ, कोड एंड हुआ, अब 2 सेकंड के बाद ये वाला कोड चल गया। यही अगर मैं 5000 मिली सेकेंड लिखता तो इसका मतलब ये 5 सेकंड बाद चलेगा। देखो चल गया, 1 2 3 4 5। देखो 5 सेकंड बाद आराम से ये कोड चला है। तो इस हिसाब से ये चलता है। अब आप आ जाते हैं सीधा सेट इंटरवल। सेट इंटरवल में कोड जो होता है वो कंटिन्यू चलता है जब तक उसको हम रोकते नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसका सिंपल एग्जांपल लेता हूं एक। कंसोल डॉट लॉग में लिखते हैं, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे स्टार्ट। आपको समझाने के लिए मैं स्टार्ट और एंड लिख रहा हूं, इसका कोई बाकी यूज है नहीं। कंट्रोल सी करके इसी को भी यहाँ पे लिख देते हैं, और इसी को सिंपल इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करा और इसको यहाँ एंटर कर लिया। सेट इंटरवल यहाँ पे लिख देते हैं सेट इंटरवल लिखेंगे। और अब इसमें क्या होता है आपको बताना है, कितने कितने सेकंड के ड्यूरेशन के बाद इसको रिपीटिवली चलता जाए। अभी मैं लिखता हूं 1000 मिली सेकेंड। यहां पे मैं लिखता हूं रिपीट कोड एवरी 1 सेकेंड। ठीक है, सिंपल लिखा।
और ऊपर वाले कोड को अभी मैं कमेंटेड कर देता हूँ और इसको चला के देखते हैं हम। इसको जैसे मैंने चलाया तो देखो स्टार्ट और एंड तो पहले लिख गया, देखो रिपीट हो रहा है। हर एक सेकंड में ये कोड चलता जाएगा जब तक इस कोड को हम स्टॉप नहीं करने वाले। ठीक है, इसको करते हैं हम स्टॉप, कंट्रोल सी दबाते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। जब ये रुकेगा तो ये हो गया सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का प्रॉपर एक छोटा सा अब मैंने एग्जांपल लेके आपको दिखा दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, क्लियर टाइम आउट और क्लियर इंटरवल। अब आपको मैं समझाता हूँ कि इस टाइमर को स्टॉप कैसे किया जाए विद द हेल्प ऑफ क्लियर टाइम आउट और क्लियर इंटरवल फंक्शन। ठीक है, अब सीधा करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे क्लियर इंटरवल। सबसे पहले हम क्लियर इंटरवल पढ़ते हैं। क्लियर टाइम आउट तो सिंपल था, वैसे क्लियर टाइम आउट की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि ये कुछ टाइम बाद अपने आप ये कोड स्टॉप हो जाता है। बट सेट इंटरवल में क्लियर इंटरवल की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए पहले मैं क्लियर इंटरवल आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट काउंट 0। एक काउंट 0 लिया और एक कॉन्स्ट पे ले लिया सिंपल। अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। कॉन्स्ट में एक इंटरवल आईडी ली, सेट इंटरवल लिया। इसमें दो पैरामीटर होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में आपको होता है कॉल बैक फंक्शन, जिसको एरो फंक्शन भी कहते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में मैंने एक फंक्शन लिखा, सेकंड पैरामीटर में मैंने 1 सेकंड लिख दिया और काउंट को यहाँ पे ++1 कर दिया। 0 था तो यहाँ +1 इसको कर रहा हूं मैं, एवरी इंटरवल +1 कर रहा हूँ। एक बार चला फिर +1 कर दिया, दोबारा चला फिर +1 2 हो गया, फिर दोबारा चला 3 हो गया। और कंसोल लॉग में मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कोड को एवरी 1 सेकंड। अगर काउंट जो है 5 पे आ जाए, ये काउंट जैसे चलता 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 5 पे आ जाए तो ये क्लियर इंटरवल में मैंने ये फंक्शन इसके अंदर रैप कर दिया। इसका मतलब इंटरवल यहाँ से क्लियर हो जाएगा। काउंट 5 आने के बाद ये इंटरवल आगे नहीं चलेगा। सिंपल है। और इसको कर देता हूँ मैं इसको कमेंट। इसको कमेंट करने से क्या होगा, अपना ही कोड चलेगा। सिंपल चला के देखते हैं ये वाली चीज चल रही है कि नहीं। देखो रिपीट कोड हुआ 1 सेकंड, 2 3 बार रिपीट हुआ, 4 बार रिपीट हुआ, 5 बार रिपीट हुआ। जैसे कि ये 5 बार रिपीट हुआ, 5 बार रिपीट होने के बाद क्लियर इंटरवल ऑटोमेटिक चल गया, ये वाला कंसोल ऑटोमेटिक चल गया जब तक काउंट 5 आए। और एवरी एक सेकंड, हर एक सेकंड रिपीट हो रहा था। हर एक सेकंड पे एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 सेकंड तक रिपीट हुआ। 5वें सेकंड पे काउंट 5 मिल गया इसे और ये क्लियर हो गया इंटरवल। और उसके बाद कंसोल लॉग में क्लियर इंटरवल यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर दिया। तो ये तो सिंपल एग्जांपल आपको बता दिया मैंने क्लियर इंटरवल का। इसमें क्या है, एक एग्जांपल मैं आपको क्लियर टाइम आउट का भी दे देता हूँ। क्लियर टाइम आउट, इसमें क्या है, एक कॉन्स्ट एक फंक्शन लेते हैं जिसको अनकमेंट कर देता हूँ। एक कॉन्स्ट ले लिया टाइम आउट करके, इसके अंदर टाइम आउट का एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया। इसमें लिख दिया दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेड, 5 सेकंड कर दिया, क्लियर टाइम आउट कर दिया। ठीक है, और क्लियर टाइम आउट यहाँ पे चला दिया। अब मैं इस कोड में क्या कर रहा हूँ पहले आप समझ लो। देखो क्लियर टाइम आउट एक मैंने फंक्शन लिखा और फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं सेट टाइम आउट के। पहला कोड एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, और सेकंड पैरामीटर में जो टाइमर होता है। टाइमर में मैंने 5 सेकंड लिखा और यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया। इस कोड में मैंने दिस विल नॉट एग्जीक्यूट इसलिए लिखा है क्योंकि ये कोड चलने वाला है ही नहीं। 5 सेकंड से पहले ही जब तक ये कोड जाएगा क्यू में, एसिंक्रोनस क्यू में जाएगा, जब तक उससे पहले ही अपना ये क्लियर टाइम आउट चल जाएगा। और क्लियर टाइम आउट चलने के बाद 5 सेकंड भी नहीं, मतलब पहले ही कुछ सेकंड में, पहले ही सेकंड में ये इसको चलने से रोक देगा और ये कंसोल में टाइम आउट क्लियर्ड भी आपको प्रिंट करा देगा। चला के देखते हैं प्रॉपर। पहले इसको यहाँ से कमेंटेड करते हैं, नहीं तो 5 सेकंड हमारे और बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, चलाया, देखो टाइम आउट क्लियर, सबसे पहले टाइम आउट क्लियर चल गया और ये अपना फंक्शन चल ही नहीं पाया क्योंकि क्लियर टाइम आउट इसने पहले ही कर दिया। जब तक 5 सेकंड होते उससे पहले उसने क्लियर टाइम आउट क्लियर कर दिया। और इस हिसाब से अगर आपको एपीआई में से कुछ क्लियर करना है, कुछ डेटा, तो क्लियर टाइम आउट करके आप क्लियर कर सकते हो उसके अंदर डेटा, उस एपीआई को रन होने से पहले ही। तो ये होता है क्लियर टाइम आउट का प्रॉपर एग्जाम्पल। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल काउंटडाउन और रिपीटेड अलर्ट जो है, ये आप मुझे करके बताओ। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे को पता है आप कर लोगे इजीली। अगर नहीं कर पाते तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में इसका भी कोड प्रोवाइड करा दूंगा। सिंपल यही लॉजिक है जो मैंने लॉजिक सिखाया है, इसके अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।